अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको एमाइलिन टेबलेट पर रिव्यू दूंगा जो 25 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में दी है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट एमिट्रिप्टालिन है। एमिट्रिप्टालिन और बहुत से ब्रांड नाम उससे हैं, लेकिन इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है एमाइलिन। ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको एमाइलिन टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस एमाइलिन टेबलेट की यूजेज को देखा जो एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो डिप्रेशन को, टेंशन को, एंजाइटी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको मेजर डिप्रेशन हो किसी की भी वजह से, अगर आपको टेंशन हो, आपकी सोच बहुत ज्यादा है, घरेलू मसाइल हो, सोशल मसाइल हो, कारोबार और बिजनेस की वजह से कोई मसाइल हो, इन सारी मसाइल की वजह से आपको जो टेंशन पैदा हुई है, डिप्रेशन हुई, इस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। डिप्रेशन की वजह से आप लो एनर्जी में हमेशा रहती है, दूसरों के साथ बैठना पसंद नहीं कर देती, किसी काम को दिल नहीं लगती, आप बेचैन रहती है। तो इन मसाइल के खत्म करने के लिए, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। इसके मसाइल से आपकी जो टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, वो खत्म हो जाएगी। साथ ही ये मेडिसिन फाइब्रोमियल्जिया में दिया जाता है, जैसे नैरोपेन कहा जाती है, यानी जिसकी जो नैरो जो पेन होती है, इनके हाल के लिए, इन दर्दों को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। छोटे जो बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, इसकी उम्र 5-6 साल, 7 साल, 10 साल तक है, लेकिन फिर भी वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, बेड ओडिंग कहा जाता है, इन मसल के हल के लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से ये मसला भी खत्म हो जाती है। माइग्रेन, जैसे हमें आधे सर का दर्द कहते हैं, इसके खत्म करने के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। टेंशनल हेडेक, यानी आपकी जो सर में दर्द है टेंशन की वजह से, जो सर में दर्द होती है, इनको खत्म करने के लिए, सर में जो बोझ होती है, सर में दर्द होती है, टेंशन, एंजाइटी की वजह से, आजकल ये मसला बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिस वजह से कि लोग मुख्तलिफ मसाइलों की वजह से मसाइल में शिकार है, मुख्तलिफ चीजों की सोच बहुत ज्यादा कर देती है, इस सोच की वजह से सर में दर्द होती है। तो इस टेंशन और सोच की वजह से जो सर में दर्द होते हैं, इनके हल के लिए ये बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन से ये मसला भी खत्म हो जाएगा। अगर स्लीप डिसऑर्डर हो, आपकी नींद ठीक नहीं है, टेंशन की वजह से आप सोच बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीप ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, टेंशन की वजह से आपकी नींद ठीक नहीं है, तो ये मेडिसिन इंसोम्निया में दिया जाता है। अगर नींद की जो मसाइल होती है, इनके हल के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से जो स्लीप की डिसऑर्डर है वो भी ठीक हो जाएगा। इस मेडिसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा जाए तो ये ब्रेन में न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, इसके लेवल को बढ़ा देती है। जब इसके लेवल बढ़ जाते हैं, जो मूड डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाते हैं और इंसान रिलैक्स हो जाती है। अगर इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ, यानी मुंह का खुश्क होना हो सकती है, वजन बढ़ना हो सकती है, उलूदगी, डेजीनेस पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आराम भी है। ये मेडिसिन, ये मसाल और कंस्टिपेशन भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, प्रिकॉशन को देखा जाए, तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव हो, साथ ही लिवर डिजीज हो और हार्ट डिजीज हो। क्रॉनिक हार्ट डिजीज में ये मेडिसिन कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन एरिथमिया काज कर सकती है, इसलिए ये मेडिसिन हार्ट की पेशेंट को नहीं देना। अगर इसके डोज को देखा जाए तो आप एक टेबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा 25 मिलीग्राम, लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितनी भी टाइम के लिए, जितनी वक्त के लिए आपको रेकमेंड किया, इतने टाइम, इतनी डोज में इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम यूज किया तो फिर अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके अचानक छोड़ने से आपको विड्रॉवल सिम्टम आती है। तो इसलिए ये आपके डॉक्टर आपको ग्रेजुअली डोज डिक्रीज करके फिर छोड़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।